आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिन की शुरुआत कोल्हापुर में कार्यक्रम के साथ। आज शाम पीएम गोवा में करेंगे चुनावी कार्यक्रम। गोवा की जनता को देंगे मोदी की गारंटी। आज गुजरात के कई शहरों में चुनाव प्रचार करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। पहले राजकोट फिर भरूच का रुख करेंगे अमित शाह। दोपहर में अमित शाह गोधरा में करेंगे कार्यक्रम। फिर गुजरात दौरे का अंत वडोदरा में शाम को रोड शो के साथ। आज दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक है। अमेठी और रायबरेली पर फैसला ले सकती है कांग्रेस। गुजरात के वलसाड में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली। कहा भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री उम्मीदवार कर रहे हैं, वो संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी मंच पर आकर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। वलसाड में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। बोली पिछले 10 सालों से बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। जबकि आज शाम 4 बजे से दिल्ली में चुनावी शंखनाद करेंगे सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। दिल्ली में रोड शो। ईडी के दावे पर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि ईडी के चारों गवाहों का संबंध बीजेपी से है। एमसीडी स्कूल्स पर सुनवाई के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार। कहा निजी हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा। गिरफ्तारी के बाद भी नहीं दिया इस्तीफा। वहीं मुरादाबाद की रैली में बोले हैं योगी आदित्यनाथ, गौ माता को कसाईयों के हाथ में देना चाहता है विपक्ष। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी के कसाई वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कहा बीजेपी के दोहरे मापदंड हैं। वोट की राजनीति गाय के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर और भगवान श्री हनुमान के नाम पर जो लोग भी वोट की राजनीति करेंगे, गौ माता का भी श्राप लगेगा उनको, हनुमान जी की गदा भी पड़ेगी। वो पाप के भागी भी होंगे, श्राप के भागी भी होंगे और नरक के भागी भी होंगे। वहीं सीएम योगी की टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी ने किया पलटवार। एसपी के नेता फकरुल हसन चांद ने कहा बीजेपी अहम मुद्दों पर बात नहीं कर रही। बीफ को लेकर सियासत पर ओवैसी ने कहा बीफ एक्सपोर्ट के लिए 10 करोड़, कुछ तो शर्म करो। आरजेडी नेता मुन्ना शुक्ला का बयान, निकल सकता है 190-95 का जिन, यहां से सब लालटेन लेकर चलेंगे, दिल्ली में बनेगी सरकार। जबकि सांसद आदर्श ग्राम सिताब दियारा पहुंची रोहिणी आचार्य। विकास कार्यों पर उठे सवाल। बताया 29 तारीख को करेंगी नामांकन। उधर गुजरात सूरत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। नतीजे को लेकर जवाब मांगा गया। सूरत के नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। नोटा के विकल्प को लेकर मतदाताओं का अधिकार की अपील। वही दूसरे दौर के मतदान में 88 सीटों पर हुआ करीब 68% मतदान। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, दूसरा दौर एनडीए के लिए शानदार। बिहार की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तक के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर से खड़गे ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा हमको इतनी सीटें आएंगी कि हम मोदी सरकार को सत्ता में आने से रोक देंगे। राहुल प्रियंका के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले खड़गे, यह हमारी रणनीति का हिस्सा है, आपको नॉमिनेशन के वक्त पर ही बताएंगे। जबकि मणिपुर के नारन सेना में कुकी समुदाय के लोगों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर देर रात हमला कर दिया। हमले में हमारे 2 जवान शहीद हैं, 2 जख्मी हैं सीआरपीएफ के जवान। राज्य में कुकी संगठनों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। उनका कहना था कि न्याय नहीं तो वोट नहीं। दिल्ली में कई जगहों पर एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल। एनएसजी ने संसद भवन में मॉक ड्रिल करके दिखाई आपात स्थिति से निपटने की अपनी क्षमता। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी में शामिल सिखों को संबोधन। का 84 दंगे के कसूरवार अब जेल में हैं। 1500 लोग आज शामिल हुए। आनंद में पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ अनशन पर बैठी क्षत्रिय महिलाएं नारे लगाकर कहा हम बीजेपी के खिलाफ वोट करके समाज को अपनी ताकत दिखाएं। जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की क्रिमिनल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। धनंजय सिंह को जमानत। लोकतंत्र के उत्सव पर सिरोही गांव में दिखे चुनाव की खूबसूरत रंग। सर पर मटका, हाथ में मतदान पर्ची लेकर महिलाएं पहुंची वोट डालने।
सिरोही गांव की महिलाओं ने अपनी मांग भी रखी सामने। पिछले विधानसभा चुनाव में इस गांव ने मतदान का बहिष्कार किया था। जबकि बिहार से 93 बच्चों को जानवरों की तरह बस में बिठाकर ले जाया जा रहा सहारनपुर स्थित मदरसा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अयोध्या में यह बस पकड़ी है। प्रयागराज में एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग, सेना की मदद मांगी गई। MI-17 भीमताल से लाकर डाल रहा है पानी। उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग को लेकर आज समीक्षा बैठक करेंगे सीएम ढाबे। नैनीताल में दोपहर 4 बजे बैठक होनी है। आग से वन्य जीवों के साथ प्रदूषण का भी खतरा है, लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ। तस्वीरों में धधकता दिखा नैनीताल का जंगल। आग लगे हुए 36 घंटे से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। आग के कारण नैनीताल से भवाली को जाने वाली सड़क में घना धुआं है, जिससे घंटों तक आवागमन में बाधित। देहरादून और आसपास के इलाकों में गिरे ओले, तापमान में गिरावट। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले शुरू होने लगा विरोध, संपूर्ण बहिष्कार की चेतावनी दी गई। वहीं धाम में अनियमित तरीके से तोड़फोड़ का विरोध, तीर्थ पुरोहितों ने गौशाला तोड़े जाने पर दुख जताया। 10 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा 10 मई को केदारनाथ धाम में अपने प्रतिष्ठान, भवन एवं विश्राम गृह बंद रखने का ऐलान। हरिद्वार के कंकल में पुलिस ने गंगा के बीच फंसे 2 लोगों को बचाया। साधना के लिए दोनों गए थे। पुणे में मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा टल गया। प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई, ड्राइवर ने स्थिति को संभाला। जबकि दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक अपार्टमेंट में भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। रुड़की के एक रेस्टोरेंट परिसर में आग लग गई, दूर दूर तक उठी भयंकर आग की लपटें। तस्वीरें सामने। रेस्टोरेंट के बाहर बनी झोपड़ियों में भयंकर आग, चपेट में आने से कई जो हैं झोपड़ियां खाक हो चुकी हैं। आसमान में लपटें नजर आई। रंगारेड्डी के नंदीगामा में एक हर्बल दवा निर्माण इकाई में भी भीषण आग। जमशेदपुर में अवैध कबाड़ कारखाने में आग लग गई। पास से गुजर रही थी यात्रियों से भरी ट्रेन, बड़ा हादसा होने से टला। जबकि पंजाब के तरन तारण रेलवे स्टेशन के नजदीक बनी झोपड़ियों में आग लग गई। तस्वीरें सामने। जोधपुर में लोकसभा की हॉट सीट के चुनाव में सामने आई विधायक की दबंगई। अपने ही गांव के मतदान केंद्र के कर्मियों से भिड़ गए शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर। गुरुग्राम में डीटीपी और पुलिस ने ध्वस्त किया गैंगस्टर का साम्राज्य। सरस्वती कुंज में भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। बेगूसराय में 2 बाइक के आमने सामने की भीषण टक्कर, दोनों बाइक में आग लगने से बाइक सवार 3 युवक जिंदा चल गए। जबकि पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप है, जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में नाबालिग ने किया सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार पिता और पुलिस को बताया गया। बुरहानपुर में इंदौर से आ रही बस के खाई में गिरने से हादसा हुआ। घटना में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इटावा में सड़क हादसे का शिकार हो गए स्कूली बच्चों से भरी ऑटो, 7 स्कूली बच्चों समेत 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दिल्ली में व्यस्त सड़क पर स्टंट करना शख्स को महंगा पड़ा, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। वीडियो वायरल हो रहा है। जबकि तमिलनाडु के कलाकुरुची में पलट गई बस, हादसे में कई लोग जख्मी हैं। छतरपुर में बागेश्वर बाबा के भाई पर एफआईआर, टोल प्लाजा पर मारपीट करने का आरोप। पटना के मनेर में नगर परिषद के उपाध्यक्ष पर लगा रंगदारी मांगने का आरोप, मामला दर्ज। रेवाड़ी में बेखौफ बदमाशों ने छात्र पर किया हमला, सीसीटीवी वीडियो सामने आया। जयपुर में फिल्म देखकर बीटेक छात्रों ने कर लिया युवक का अपहरण, मौज मस्ती करने के लिए दिया वारदात को अंजाम। झारखंड के गढ़वा में मिला एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप, जांच में लगी पुलिस। बठिंडा में गूंजे खालिस्तान के नारे, एसएसपी ऑफिस के पास लिखे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शुरू की छानबीन।